एक सवाल है, लोग कहते हैं कि हमें जन्नत नहीं मदीना चाहिए, क्या ये कहना ठीक है? इनका सवाल ये है कि हाँ, मैंने अक्सर नातों में भी और वैसे बरेलवी हजरात को सुना है इस तरह की बातें कहते हुए कि हमें मदीना मिल जाए, हमें जन्नत की क्या दरकार। आप उनसे ये सवाल करें जो इस तरह की बात कहें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आखिरत में उसके बाद मदीना आएंगे, जन्नत में जाएंगे। मदीने की जो वैल्यू है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तो है। तो जन्नत की वैल्यू कितनी होगी? आप मदीने में रहना, हुजूर जन्नत में रहेंगे। करते रहना, मदीने में क्या करोगे? मिट्टी के ढेर होंगे, ज़मीन को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, आप क्या करेंगे जन्नत? ये बिलावजह की जज्बाती बातें हैं, ये गुलू कहलाता है, गुलू। एक सवाल है, देख पकाकर उसका सवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुजुर्गों को फिर अपने रिश्तेदारों को पहुंचाना, फिर खाना पर फूंक मारना ठीक है? हाँ, ये भी करते हैं लोग, और ये है तो एक तरह की बिदअती। अगर वो खाना अल्लाह के नाम पे पकाया गया और फिर उसका इसाले सवाब अपने रसूल को और बुज़ुर्गों को और रिश्तेदारों को, तो कोई हरज नहीं है इसमें। मगर क्योंकि नबी से साबित नहीं है इस तरह की बातें, तो बचना चाहिए मेरे नज़दीक। और अगर किसी और के नाम पे खाना बनाया गया, जैसे मैंने अभी बताया, किसी आस्थाने पे या किसी बुत के आगे, तो वो तो हराम है बिल्कुल। तो अगर अल्लाह के नाम पे खाना बना तो उसे खाने में कोई हरज नहीं। क्या खाना हाथों से खाना सुन्नत है? क्या चम्मच से खाना गलत है? हाथों से ही खाना सुन्नत है। और आप देखिए कि चम्मच आप काय में पकड़ते हैं? हाथों में। टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ती जाएगी, हुजूर ने बाएं हाथ से खाने से मना किया, दाएं हाथ से आप खाएं। जो लोग देखते हैं कि फॉक बाएं हाथ में पकड़ा जाता है और बाएं हाथ से खाते हैं, वो गलत है। दाएं हाथ में फॉक से खाएं, आप स्पून से खाएं, बिल्कुल सब जायज़ है, क्योंकि आप हाथ से खा रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं गाय के गोश्त को कि बीमारी है और दूध दवा है। अच्छा, अरबी में गाय का जो है लफ्ज, ये कि गाय की, इसी गाय के लिए आया है किसी और जानवर के लिए? नहीं, इसी के लिए आया, बकरा। सही सवाल किया तुमने, बिल्कुल। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गाय के ऊपर पूरी सूरत उतार रखी। सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरत है, 286 आयतों पर मुश्तमिल, और हम उसी का मुताला आजकल कर रहे हैं। तो ये एक ज़ईफ़ हदीस है कि गाय के गोश्त में जो है वो बीमारी है और दूध में शिफा है तो ये बात। हर बड़े गोश्त में कोलेस्ट्रॉल होता है, बकरे के गोश्त में भी कोई ना कोई, लाल गोश्त में डॉक्टर बताते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी बकरे का गोश्त। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा खाई जाएगी उसमें भी नुकसान होगा। गाय के गोश्त में वाकई नुकसान होगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई बात। मगर उसे इस तरह प्रोपोगेट करना, उसे मतलब एक हकीर चीज़ समझ लेना, ये गुनाह। मैं कुरान का आपको हवाला देता हूँ। जब फरिश्ते आए हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, आपको याद हो तो वो एक भुना हुआ बछड़ा लाए थे उनके लिए, जो फरिश्तों ने नहीं खाया था। ये डर गए थे कि ये मेरी मेहमान नवाजी क्यों नहीं कर रहे। वो बछड़ा था, वो गाय का ही बछड़ा था। मैं कुरान की नस बता रहा आपको। तो इसलिए ये बेकार के प्रोपोगंडा है, हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में बनाया और हमारे हिंदू भाइयों का इससे जज्बाती वास्ता है, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। लेकिन कहीं आपको मिलता है, आप कहीं गैर मुल्क जाते हैं, सब मुल्कों में गाय का गोश्त जो है वो मिलता है, तो बिल्कुल आपके लिए जायज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो भैंस की कुर्बानी नहीं की, हुज़ूर तो गाय की या ऊँटी की कुर्बानी किया करते थे। सारे अरब में गाय की और भैंस का तो नामो निशान नहीं है कुरान में। ये तो हमें उलमाए दीन ने इसलिए एक सहूलियत दे दी कि यहाँ गाय का जो मामला है हिंदुस्तान में, उसका वास्ता जो है हमारे हिंदू भाइयों के अकीदे से है। वरना और मुल्कों में, आप मुसलमान मुल्कों में जाएं, गाय ज़िबा होती है। तो मैं अब भी आप लोगों को यही कहूँगा कि एहतियात करें, खाने से बचें, प्रोपोगेंडा से बचें। उनके सामने जो है, अगर आप इस हदीस को इस नीयत से बयान भी करते हैं तो कोई हरज नहीं है, वैसे ज़ईफ़ हदीस है। क्या नमाज के बगैर रोज़ी हराम है? इनका सवाल ये है, क्या नमाज के बगैर रोज़ी हराम है? नहीं नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं है। नमाज जो है वो ज़रूरी चीज़ है। हलाल रोज़ी एक अलग चीज़ है, नमाज पढ़ना एक अलग चीज़ है। नमाज न पढ़ने का गुनाह मिलेगा, लेकिन आप अगर हलाल रोज़ी कमा रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए जायज़ है। क्या बर्गर वगैरह यहूद नसारा का खाना है? हाँ, ये भी मैंने कई बार प्रोपोगेंडा सुना है। मेरे भाइयों, यहूद नसारा का खाना नहीं है। जो चीज़ें तैयब और पाक हैं, कुरान की आज ही आयत आई,
वो आप सब लोगों के लिए बिल्कुल जायज़ है। ये बर्गर जो है किस चीज़ से बना है, वो मैदे से बनता है। वो अलग बात है कि गैर मुल्कों से खाने आए हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, लेकिन अगर इनमें कोई हराम चीज़ नहीं डल रही तो बिल्कुल आपके लिए हलाल है। इस तरह तो ज़िंदगी बहुत तंग हो जाएंगी। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गधे पे सवारी करते थे लोकल में, और बाहर जाते थे तो ऊँट पे जाते थे, ऊँटनी पे। तो आप फिर कारों में क्यों जा रहे हैं? वो भी यहूद नसारा की बनाई हुई है। जहाज़ों में क्यों सफ़र कर रहे हैं? वो भी यहूद नसारा की बनाए हुए हैं। इसलिए पाक और तैयब चीज़ें देख के खानी है। बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, ये सब पाक हैं आपके लिए। इनमें अगर अब कोई सुअर के गोश्त का एसेंस डालता है या कोई झटके का गोश्त मिलाता है, वो आपके लिए हराम है। अदरवाइज़ वेज पिज़्ज़ा, वेज बर्गर वगैरह तमाम चीज़ें आपके लिए हलाल है, तैयब है। बाप के पास कर्जा हो, हैसियत ना हो, तो क्या हमें अदा करना ज़रूरी है? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। देखो जी, बाप के पास अगर कर्ज है और बाप की हैसियत नहीं है और अल्लाह ने आपको हैसियत दे दी, तो बिल्कुल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक लेडी ने आके पूछा कि मेरी माँ पे हज फ़र्ज था तो वो नहीं कर पाई, उनकी डेथ हो गई, तो मैं क्या उनकी तरफ से क्यों? बिल्कुल हुज़ूर ने कहा करना चाहिए। लोगों का कर्ज होता तो उतारती ना उतारती, तो ये अल्लाह का कर्ज है तो और ज़्यादा अहमियत रखता है। तो यहाँ इस हदीस से बात साबित है कि आपके बाप के ऊपर अगर कोई कर्ज है और वो जिंदा है, उनकी हैसियत नहीं है, तो उनकी फौतगी के बाद भी आपको उतारना चाहिए। अगर आपको पता लग जाए ज़िंदगी में तो उतारना ही चाहिए। उन्हें सुरखरू भेजे। हुजूर ने कर्जदार की जनाजे की नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया था। और एक बार तो एक सहाबी की छाती पे हाथ मार के हुजूर ने कहा तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं। आपको बाप ने किस तरह से रात रात भर मजदूरी करके, पसीने बहा के, रात दिन सफ़र करके आपके लिए ऐसे इंतज़ाम किए कि आप इल्म हासिल कर लें। आज वो अगर मजदूर ही रह गया और आप एक पढ़ लिख के कामयाब इंसान बन गए, तो क्या आपके और उसके बीच में गैप आ जाएगा? आप अब उसके नहीं रहे। इसलिए आप उसी की नस्ब से हैं। आपको बिल्कुल उनकी एक एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए। आपको उनके जितने भी कर्ज हैं सब उतारने चाहिए। जब आप विरासत के हिस्सेदार हो तो आप उनके कर्ज के भी हिस्सेदार हो। किसी पर कर्ज हो तो पहले कर्ज अदा करें या ज़कात? भाई, जिन पे कर्ज होगा तो पहले कर्ज अदा करें, उसके बाद भी इस काबिल रहे वो कि ज़कात उन पे वाजिब होगी, साहिब हैसियत हुए तो फिर उतने माल पे ज़कात होगी। बिजनेस का मामला नहीं है। बिजनेस का तो यह है कि किसी पे अगर 1 करोड़ रुपया उधार है और 1 करोड़ उसका भी बाहर गया हुआ है उधार में, तो ये तो जो है बिजनेस का एक हिस्सा है। जो माल उसके पास मौजूद है उस पर उसे ज़कात देनी पड़ेगी, जो कैश मौजूद है उसको देनी पड़ेगी। प्लस माइनस खुद ही करके बिजनेसमैन अपना आप हिसाब लगा लेते हैं। ये हज़रत आदम और माँ हव्वा को कैसे बनाया अल्लाह ने? ये तो कुरान में जिक्र है। आप सूरह निसा की पहली आयत पढ़ें जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कराई चाहिए है कि मैंने एक नफ्स बना के फिर वाहिद उससे फिर उसके जोड़े बनाए, उससे फिर बहुत तमाम मर्द औरतें। निकाह के खुतबे में वो आयत पढ़ी जाती है सूरह निसा की। तो आदम अलैहिस्सलाम का तो पुतला बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उसमें जान फूकी दी, और उसके बाद उन्हीं से माँ हव्वा को बनाया और उन दोनों से फिर जो है तमाम मर्द औरतें बनाई। ये तो कुरान से साबित है। क्या जैसे काम वैसे ही हुक्मरान होते हैं? ये तो बेकार का जुमला है। ऐसी कोई बात नहीं है। आजमाइश के तौर पे भी हुक्मरान आ जाते हैं। ये बहुत मशहूर है कि जैसी लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। इस तरह का कोई मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं फरमाया। अब आप देखो ना कि साहबा इकराम पे मुसल्लत हो गए थे उस टाइम, जो करबला का वाक़या हुआ, यजीद जैसा हुक्मरान साहबा पे मुसल्लत था, साहबा जैसे ईमान का रखे। तो ये तो बेकार का जुमला है। अगर नबी फरमा के जाते हैं बात फिर हम मान लेते हैं। एक सवाल है, क्या इस्लाम की दावत नेट पर किसी लड़की से चैट कर सकते हैं? ना भाई, इस्लाम में तो लड़के लड़की का है नहीं कोई भी मामला। ना दोस्ती दावत देनी है, आप किसी अजनबी लड़के को दो ना। अगर नेट पे आपको दावत देनी है, लड़के लड़की का मामला चाहे तन्हाई हो, और ये भी तन्हाई है नेट भी। तीसरा शैतान है हर हाल में बीच में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। आप कोई ना कोई आपके दिल में ऐसा वो शहवत डालेगा कि कुछ दिन में या तो उसकी तरफ से या आपकी तरफ से कोई ऐसी ऑफर आ जाएगी कि आप गए धार धार। तो इसीलिए दूर ही रहो, दूर। आप यकीन करो कि मैं मरकज़ में बैठता हूँ यहाँ, मैं ईमान से कह रहा अपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कि आज भी मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ औरतों का इतना ज़्यादा आना जाना है।
मैंने अपनी एक हिसाब से दो धारी तलवार चुन रखी है अपने लिए। हालांकि इतनी एहतियात होती है, यहाँ गवाह है हमारे साथी, कि कभी औरत को हाथ नहीं लगाया जाता, कभी उनके बराबर में नहीं बैठा जाता, कभी उनसे तन्हाई में नहीं बात होती, बीच में शीशा लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल इतनी ज़्यादा कि अंदर बचिए भी और बाहर के साथी बिना पूछे अंदर आ सकते हैं सब, सिर्फ इसी वजह से। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि हुजूर की हदीस है कि शैतान तीसरा होता है बीच में, इसलिए ये इंतज़ाम भी कर रखा कि 10-10, 20-20 औरतों के साथ बुलाया जाता है, उसके बावजूद भी डर लगा रहता है। तो इसलिए औरत मर्द के खुलत मुलत से तो हमेशा बचना ही चाहिए। क्या टाइम हो गया जी? 9:25। 25। अच्छा, जैसे ज़कात देते हैं और सदकात भी करते हैं, तो ये आखिरत में मतलब जैसे हक अदा नहीं हुआ ज़कात का, तो सदकात काम आएंगे। बिल्कुल आपको अच्छा ज़न रखना चाहिए अल्लाह से, अल्लाह से अच्छा गुमान। हुजूर ने फरमाया बंदा अपने अल्लाह से जैसा गुमान रखेगा अल्लाह के वैसे ही फैसले। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है कि तुम नफिल नमाजें ज़रूर पढ़ा करो, अगर तुम्हारी फ़र्ज नमाजों में कोई कोताही हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे उन्हें पूरा कर देगा आपकी नफिल नमाजों से। उम्मीद है अल्लाह की रहमान और रहीम होने से, तो उसकी रहमत का मदर है। अगर आपके सदकात होंगे और ज़कात में कहीं कोई कोताही होगी तो आप यकीन करो अल्लाह पाक उस फिलिंग द ब्लैंक को भर देगा इंशाअल्लाह। ये जैसे गुमान वाली बात कही, गुमान तो हर बंदे को होता है, खुदा से अच्छा ही गुमान होता है कि मैं बख्शा जाऊंगा, मेरे गुनाह बख्शे जाएंगे और मैं जन्नत में जाऊंगा इंशाअल्लाह, खासकर मुसलमान तबका। तो ये बात किस हद तक सही है? बिल्कुल सही है। आप उसके रहमान और रहीम होने पर, अगर असल में गुमान जो है, एक तो ये हुआ कि आपने कोई गुनाह करा, सोचा वो रहमान और रहीम है माफ़ कर देगा, फिर वही गुनाह कर लिया, ये तो बेवकूफ़ बनाना है अपने आप को। मादल्ला अल्लाह को तो कोई नहीं बुद्धू बना सकता, उसे तो आपकी नीयतों को पता है। अगर आपके कल्ब में ये बात है कि वाकई वो रहमान और रहीम है और मेरा गुमान ये है कि मुझे माफ़ कर देगा। मैं एक वाक़या सुनाऊँ। एक बार एक बद्दू आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि हुजूर अल्लाह मतलब क़यामत में हिसाब कौन लेगा? उन्होंने कहा अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम तिलावत फरमा रहे सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। वहाँ पे रोक के उन्होंने पूछा था मालिक यौमिद्दीन तक जब हुजूर पहुँचे कि हुजूर कौन हिसाब लेगा, मालिक यौमिद्दीन का मालिक कौन है? हुजूर ने अल्लाह। कि बस फिर ठीक है, बस रहने। साहबा को हुआ भी कि अभी पूरी सूरत भी नहीं सुनी इनने। हुजूर पर मेरा काम हो गया कि क्या मतलब कि जो अपने आप को रहमान और रहीम कह रहा हो वो कहाँ हमारे ऊपर जुल्म करेगा, कहाँ हमारे ऊपर अज़ाब करेगा। यूँ कह के वो जाने लगा तो हुजूर ने कहा देखो कितना बढ़िया गुमान है इसका अपने अल्लाह। आप ये ना कहो कि सब ये सोचते हैं कि अल्लाह बख्श देगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गुनाहों पे सोचते हैं कि अल्लाह नहीं बख्शेगा, उन्हें नहीं बख्शेगा इंशाअल्लाह। और जो गुनाह करने के बाद तौबा करेंगे सच्चे दिल से और ये यकीन रखेंगे कि मेरे अल्लाह ने तौबा का हुक्म दिया वो बख्शेगा, तो इंशाअल्लाह बख्शेगा। और जो कुरान में एक जगह आया उसकी रहमत से मायूस ना हो, तो वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है बात। हाँ, असल में बड़े बड़े गुनाह करने के बाद जब आदमी को लगता है कि मेरे गुनाह तो माफ़ नहीं हो सकते, मैंने तो इतने बड़े गुनाह करे, तो वो और गुनाहों में मुलविस हो जाता है, बढ़ता चला जाता है कि यार मैंने तो इतने कर रखी है, कौन चक्कर में पड़ेगा, माफ़ तो होने नहीं, और करो और करो। उन लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा कि इनसे कहे नबी कि इन्होंने बड़े बड़े जो अपने ऊपर जुल्म कर रखे होंगे तब भी मैं इन्हें माफ़ कर दूंगा, मेरी रहमत से मायूस ना होगा। तो ये जो कुरान में अल्लाह ने एक जगह ये कहा कि मैं शिर्क के अलावा तमाम गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, ये उसी आयत का समझो मदर है। दूसरी आयत अल्लाह ने कुरान में कहा आप जो है अल्लाह के हुकूक हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, तो वो अगर आप छोड़ते हैं तो उम्मीद यह है कि अगर आपने तौबा कर ली मरने से पहले पहले और उन्हें शुरू कर दिया तो आपके तमाम गुनाह वो माफ़ हो जाएंगे। लेकिन हक़ूक़ुल इबाद आपके माफ़ नहीं होंगे, वो आपको माफ़ी कराने पड़ेंगे। जिन लोगों का आपने हक़ मारा होगा, बहनों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, वो आपको उन्हीं से माफ़ करना। किसी पे जुल्म किया हो, किसी पे ज़्यादती की, किसी को गाली दी हो, किसी की ग़ीबत की हो, वो उन्हीं से माफ़ करानी पड़ेगी। ज़ुबानी माफ़ करा सकते हैं, मतलब उसका रिटर्न तो हम दे नहीं सकते, सिचुएशन ऐसी हो गई, तो क्या ज़ुबानी माफ़ी मांग मिल सकती है? आप बिल्कुल दिल से अगर माफ़ करा रहे हैं और उन्हें माफ़ कर दिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसे कंपलसेशन देगा, उसे माफ़ करने का भी, क्योंकि हुजूर की हदीस है कि माफ़ करने वाले ही माफ़ किए जाएंगे। आपने किसी के 1 लाख रुपए मारे, आपकी हैसियत नहीं है, नदामत आ गई दिल में, याद आ गया कि मैंने ज़्यादती कर रखी, बर्बाद हुआ मैं शायद इसीलिए, आप उसके पास जाओ, भाई मैंने आपके पैसे मारे थे,
आप मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास ज़िंदगी में हो गए तो इंशाअल्लाह ताला मैं वापस करूँगा, और अगर है तो लेके जाओ। यही बात है, तौबा का मसला ये नहीं है कि आप सिर्फ तौबा कर लें उससे माफ़ करा लें, आप उसे वापस करो जो आपने उसका हक मारा, तब आपकी तौबा पूरी होगी। और अगर आपके पास नहीं है तो उसे बात करो कि मेरी पूरी कोशिश करूँगा मरने से पहले पहले सच्चे दिल से कि आपके पैसे वापस कर दूँ, नहीं तो मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको एक वहाँ पे 700 गुना की दावत है, आप अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर लो। यहाँ पैर पकड़ लो, माफ़ी मांग लो, 2-4 रैपट खा लो, चल जाएगा। वहाँ बिल्कुल किसी को इख्तियार नहीं होगा, ना वो माफ़ कर सकता है और ना वहाँ आप माफ़ी मांग सकते हो। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते भी नमाज 8:15 ही होगी, आखिरी हफ्ता होगा अगले हफ्ते रमज़ान से पहले का, और रमज़ान के बारे में भी फैसला करेंगे कि अगर गवर्नमेंट की ज़्यादा यहाँ पे सख्ती ना हुई तो तरावी यहाँ करेंगे, अदरवाइज़ फिर तरावी अपने अपने घरों में करेंगे। अगर ज़्यादा सख्ती कोरोना जैसे फैल रहा है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसका फैसला करेंगे।